वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी सीटें वो हार जाएं, अपनी सीट हार जाएं, खुद चुनाव हार जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो तमाशबीन की तरह मुकेश सहनी ताली बजाते हैं, मुकेश सहनी क्रूज पर मीटिंग करते हैं, मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं। ठीक है, कोई गुनाह नहीं करते। बिल्कुल। और बस हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है, उसका अपना अंदाज मिजाज होता है, उसका तेवर होता है। लेकिन मुकेश सहनी के साथ दिक्कत है कि उनके पास सिर्फ भुकाल ही है। उनका खोखलापन लगातार दिखता रहा है। उनके पास सिर्फ भुकाल है, उनके पास सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये जो तिकड़मबाजी है, राजनीतिक तिकड़मबाजी, हेलीकॉप्टर में मछली खा लेना, क्रूज पर मीटिंग कर लेना, यही है। जनाधार लगातार खिसक रहा है, हवा लगातार टाइट हो रही है, राजनीतिक जमीन लगातार खिसक रही है। अब भोकाल के सहारे मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक जो गाड़ी है वो कब तक आगे खींचेंगे? नमस्कार, आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी जिस तरह से कभी हेलीकॉप्टर पर मछली दिखाते हैं तो कभी क्रूज पर जाकर के बैठक करते हैं, उसमें भी मछली दिखाते हैं। मुकेश सहनी के लिए कहा जाए तो भौकाली इन दिनों टाइट कर, लेकिन भौकाली टाइट करने से क्या काम चलेगा? क्या वो चुनाव जीत पाएंगे भौकाली टाइट करने से? क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं, राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अब बारी आ गई है कठोर निर्णय लेने की। निर्ममता से वो अपने विधायकों का टिकट काटेंगे जो विधायक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। क्या ये बातें सिर्फ विधायक पर ही लागू होता है या सहयोगी दलों पर? क्या भौकाली टाइट करने से मुकेश सहनी का काम चलेगा? हम बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। क्या लगता है, भौकाली टाइट करने से काम चलेगा? नहीं, भोकाली टाइट करने से काम चलेगा या नहीं चलेगा विशाल, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि मुकेश सहनी बड़े नायाब नेता हैं। दर्शक भी जानते हैं और खासकर जो हमारे बिहार के दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं कि मुकेश सहनी किस तरह के नायाब नेता हैं। अपनी ही हार पर वो लड्डू बांटते हैं और अपनी हार से वो दुखी नहीं होते, दूसरों की हार से वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी सीटें वो हार जाएं, अपनी सीट हार जाएं, खुद चुनाव हार जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो तमाशबीन की तरह मुकेश सहनी ताली बजाते हैं, मुकेश सहनी क्रूज पर मीटिंग करते हैं, मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं। ठीक है, कोई गुनाह नहीं करते। और बस हर नेता की अपनी कार्यशैली होती है, उसका अपना अंदाज मिजाज होता है, उसका तेवर होता है। लेकिन मुकेश सहनी के साथ दिक्कत है कि उनके पास सिर्फ भुकाल ही है। उनका खोखलापन लगातार दिखता रहा है। उनके पास सिर्फ भुकाल है, उनके पास सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये जो तिकड़मबाजी है, राजनीतिक तिकड़मबाजी, हेलीकॉप्टर में मछली खा लेना, क्रूज पर मीटिंग कर लेना, यही है। जनाधार लगातार खिसक रहा है, हवा लगातार टाइट हो रही है, राजनीतिक जमीन लगातार खिसक रही है। अब भोकाल के सहारे मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक जो गाड़ी है वो कब तक आगे खींचेंगे? आपने ठीक कहा, तेजस्वी यादव ने यह जरूर कहा है कि वो अपने कुछ विधायकों का टिकट काटेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है, जरा इसको याद कीजिए, उन्होंने कहा है कि पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अगर कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े तो वो निर्णय लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठोर फैसले सिर्फ आरजेडी के लिए लेंगे। आप याद रखिए कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसकी सुप्रीमो है, उसकी बॉस है आरजेडी। और इंडिया गठबंधन को लेकर जो बड़े फैसले लेती है वो आरजेडी ही लेती है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में कैसे इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ बंटवारे का, लेकिन लालू यादव धड़ाधड़ सिंबल बांटते रहे और फिर न कांग्रेस कुछ कह पाई, न सीपीएम, न सीपीआई, कोई कुछ नहीं कह पाया। तो जाहिर तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव फैसले लेते हैं, तो कड़े फैसले। अब मुकेश सहनी के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक चुनावी सभा में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा इनको बड़ा पद देंगे। अब मुकेश सहनी बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसमें भी संशय है। इंडिया गठबंधन की बहुत मदद वो नहीं कर पाए हैं। लालू तेजस्वी को जितना भरोसा मुकेश सहनी पर था उतना भरोसा वो नहीं जीत पाए हैं, उस भरोसे पर वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। मुकेश सहनी ने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, वो खगड़िया लोकसभा सीट से हार गए। 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े, सिमरी बख्तियारपुर सीट से हार गए। मुकेश सहनी ने 3 उम्मीदवार उतारे लोकसभा चुनाव में, लालू यादव ने पूरा भरोसा जताया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 3 सीटें मुकेश सहनी के खाते में आएंगी, वीआईपी पार्टी के खाते में आएंगी। लालू यादव ने वो भी दे दी। तीनों के तीनों उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के हार गए। मुकेश सहनी अपनी कोई भी सीट नहीं जीत सके। तो चलिए, मुकेश सहनी अपना खेल नहीं बना सके, लेकिन मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता था कि चलिए अपना खेल नहीं बना पाते हैं, दूसरों का खेल मुकेश सहनी बहुत आराम से बिगाड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का खेल एकदम बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। बोचहा में ये देखने को मिला, कई बार ये देखने को मिला है कि मुकेश सहनी बीजेपी का खेल बिगाड़ देते हैं। मल्लाह जाति के वोटरों पर उनकी पकड़ है और इस पकड़ के सहारे वो भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उम्मीद रही होगी लालू यादव की, ये रणनीति रही होगी और मुकेश सहनी को भाव दिया, 3 सीटें दे। तेजस्वी यादव के साथ कई चुनावी सभा में, ज्यादातर चुनावी सभा में वो नजर आए। तेजस्वी यादव ने भी खूब भाव दिया, दोनों की केमिस्ट्री खूब बेहतर दिखी। लेकिन मुकेश सहनी की कहानी फिर वही ढाक के 3 पात, वो इंडिया गठबंधन की कोई मदद नहीं कर पाए। अगर मुकेश सहनी का जादू चला होता तो मुजफ्फरपुर सीट इतने भारी मतों से इंडिया गठबंधन नहीं हारता। मुकेश सहनी का जादू चला होता तो दरभंगा सीट, मुकेश सहनी का जादू चला होता तो वैशाली सीट, खगड़िया सीट। तो इसका मतलब मुकेश सहनी का जादू नहीं चला। सन ऑफ मल्लाह का जनाधार खिसका है, उनके वोटर भी खिसके हैं और उनके वोटर भी एनडीए के साथ शिफ्ट हुए हैं लोकसभा चुनाव में।
तभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को इस तरह का फायदा मिला है। नहीं तो मुकेश सहनी का जादू जैसे पहले चला करता था, मुकेश सहनी का अपने वोटरों पर प्रभाव जैसे पहले हुआ करता था, मेरी अपनी समझ है और अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर मैं बात करता हूं, जो बात मैं समझ पाया, तो अगर ये जादू चला होता तो इंडिया गठबंधन के खाते में कुछ और सीटें आती, कम से कम वहां की कुछ सीटें जरूर आती जहां मुकेश सहनी का प्रभाव माना जाता है। जी विशाल जी, तो साफ तौर पे मुकेश सहनी का जो जनाधार है वो अब घटता नजर आ रहा है, घट भी गया है। जिस तरीके से सर बता रहे थे, मुकेश सहनी भौकाली टाइट कर रहे हैं, या भौकाली टाइट करने से वो जमीनी नेता बनेंगे, या भौकाली टाइट करने से 2025 का जो रन नजदीक आ गया, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सीटें महागठबंधन से ले पाएंगे या जीत पाएंगे, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।